नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, पल्बिस्ट। आज अपन इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे कि वैवाहिक जीवन की स्थिति की गणना कैसे करें। अगर किसी व्यक्ति की, महिला हो चाहे पुरुष हो, उसकी कुंडली आपके पास आती है तो आप कैसे जान सकते हैं कि इस व्यक्ति का वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा या खराब रहेगा, तलाक होगा या नहीं होगा, वैवाहिक जीवन की खराबी है किस कदर तक जाएगी, कोर्ट के माध्यम से तलाक होगा या आपसी सहमति से तलाक होगा। तो वो सब चीजें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा इस कुंडली के अंदर। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि वैवाहिक जीवन की गणना है, चाहे महिला हो वो पुरुष हो, उनके सप्तम भाव, ये जो लगन है, लगन से जो सातवां भाव है वह ये वैवाहिक जीवन का होता है, पत्नी का होता है। तो सप्तम भाव के अंदर बैठे ग्रह और सप्तम भाव का स्वामी कहां पे स्थित है, किसके साथ में स्थित है, और अगर पुरुष की कुंडली है तो शुक्र की भी गणना करेंगे, अगर महिला की कुंडली है तो मंगल की भी गणना करेंगे, क्योंकि शुक्र है वो पुरुष की कुंडली में पत्नी का कारक होता है और मंगल है वो महिला की कुंडली में पति का जो कारक होता है। तो महिला की कुंडली में सप्तम भाव, सप्तम भाव के अंदर बैठे ग्रह के साथ में मंगल शुक्र की भी गणना करनी है और पुरुष की कुंडली में इन सभी चीजों के साथ में शुक्र की भी गणना करनी है। तो इस कुंडली के अंदर सप्तम भाव के अंदर पड़ रही है मीन राशि। मीन राशि का स्वामी होता है गुरु। गुरु यहां पे बैठा हुआ है तीसरे भाव में, लगन से तीसरे भाव के अंदर गुरु बैठा हुआ है। गुरु केतु के साथ में बैठा है। जब भी कोई ग्रह केतु के साथ में बैठता है तो वो उस ग्रह के जो तत्व होते हैं या वो जिन भावों का स्वामी होता है उसके अंदर डी अटैचमेंट कर देता है, अलगाव की स्थिति उत्पन्न कर देता है। तो इस कुंडली के अंदर सप्तम भाव का स्वामी केतु के साथ में बैठने के कारण वैवाहिक जीवन के अंदर डी अटैचमेंट की स्थिति उत्पन्न करेगा, अलगाव की स्थिति उत्पन्न करेगा, पहली चीज। दूसरी, सप्तम भाव का स्वामी यहां पे सूर्य के भी साथ में बैठा है, तो जो पार्टनर होगा उसके अंदर ईगो, जिद वगैरह, अहंकार वगैरह है वो ज्यादा रहेगा, ये चीज। तीसरी चीज आपको देखना है कि सप्तम भाव के अंदर कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। तो इस कुंडली में सप्तम भाव के अंदर चंद्रमा बैठा हुआ है। चंद्रमा यहां लाभ स्थान का स्वामी होकर सप्तम में बैठा है, जल तत्व राशि का स्वामी होकर जल तत्व राशि के अंदर बैठा है। लेकिन सप्तम भाव के अंदर चंद्रमा का हमेशा अच्छा फल मिलता ही नहीं है, यानी कि हमेशा गलत फल ही मिलता है, क्योंकि चंद्रमा की गति है ये बहुत, सबसे ग्रहों में सबसे तेज गति है वो चंद्रमा की मानी जाती है। और जो जो चंद्रमा जिस जिस ग्रह के साथ में या जिस राशि के अंदर गोचर करता है तो वैवाहिक जीवन की स्थिति उसी गोचर के अनुसार चलती है। पल पल रंग बदलने वाला ये ग्रह होता है चंद्रमा। तो चंद्रमा सप्तम भाव के अंदर बैठना वैवाहिक जीवन के लिहाज से बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। और मैंने अपने जीवन के अंदर 90% कुंडलियों में अकेले चंद्रमा को सप्तम भाव के अंदर बैठने पे तलाक करवाते हुए देखा है। तो यहाँ पे चंद्रमा सप्तम भाव के अंदर बैठ के वैवाहिक जीवन के अंदर असंतुष्टि का भाव उत्पन्न करेगा, वैवाहिक जीवन के अंदर परेशानियां उत्पन्न करेगा और दोनों के बीच में बिल्कुल भी वैचारिक तालमेल नहीं रहता है और दोनों के जो विचार हैं वो भी सही नहीं होते हैं। तो इस वजह से चंद्रमा भी यहाँ पे बैठ के खराबी उत्पन्न कर रहा है। तीसरी चीज कि ये अगर पुरुष की कुंडली है तो शुक्र कहां पे बैठा है ये देखना है। शुक्र यहाँ पे जो पत्नी का कारक होके बैठा है कन्या राशि के अंदर, यानी अपनी नीच राशि के अंदर। तो शुक्र है कन्या राशि के अंदर बिल्कुल भी अच्छा फल नहीं दे पाता है। साथ में शुक्र अगर क्रूर ग्रहों के साथ में युति के अंदर हो तो भी वो अच्छा फल नहीं देता है, यानी कि पत्नी कारक जो ग्रह है वो पीड़ित माना जाता है। तो शुक्र यहाँ पे पहली बात कि अपनी नीच राशि के अंदर बैठा है तो इसके दूषित फल हो गए शुक्र की। दूसरी चीज कि मंगल के साथ में बैठा है तो ये भी अच्छी स्थिति नहीं है। पत्नी के अंदर है वो अहंकार है, ईगो है या आक्रामकता है वो ज्यादा रहेगी। और ये कन्या राशि के अंदर बैठने का मतलब है, कन्या राशि के अंदर अगर शुक्र बैठा है तो पत्नी के संबंध है दो लोगों से जरूर रहते हैं ही हैं। तो ये कुंडली के अंदर स्थिति अच्छी नहीं बन रही है। और मंगल यहाँ 8वें भाव का स्वामी होके शुक्र के साथ में बैठा है लगन में, और शुक्र और मंगल की दृष्टि है वो सप्तम भाव पे बैठे चंद्रमा पे भी पड़ रही है।
तो ये दृष्टि के मामले के अंदर मंगल की दृष्टि यहाँ पे बहुत खराबी उत्पन्न कर रही है। हालांकि शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पे उच्च दृष्टि है, यह स्थिति अच्छी मानी जाती है उच्च दृष्टि होना, लेकिन कन्या राशि के अंदर बैठ गया शुक्र तो इसकी दृष्टि भी दूषित हो गई। तो यहां पे यह स्थिति। तीसरी बात कि राहु नवम भाव के अंदर बैठ के शुक्र पत्नी कारक शुक्र के ऊपर दृष्टि डाल रहा है, यानी पत्नी के अंदर ऐसे विचार कर रहे हैं कि पत्नी है वो गुप्त गतिविधियां करेगी, किसी दूसरे के बहकावे में आ जाएगी या वो षड्यंत्रकारी हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति के अंदर है व्यक्ति का तलाक हो जाता है। तो इस कुंडली के को देख के अपन बिल्कुल आसानी से कह सकते हैं कि इसका तलाक होगा, ये निश्चित है। लेकिन इसके अंदर एक स्थिति और आपको ध्यान करना होगा कि कहीं पे भी गुरु की दृष्टि सप्तम भाव या सप्तमेश पे तो नहीं पड़ रही है। तो इस कुंडली के अंदर देखेंगे कि गुरु की पंचम दृष्टि है वो सप्तम भाव पे पड़ रही है, लेकिन गुरु सप्तमेश है, केतु के साथ में बैठा है, तो उसके फल है जो दृष्टि का अमृत फल होता है गुरु की दृष्टि का। गुरु हर चीज को जहां पे दृष्टि पड़ती है उसको बचाने का प्रयास करता है, लेकिन केतु के साथ में यहां बैठने के कारण गुरु की जो पंचम दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ रही है, ये ज्यादा समय तक वैवाहिक जीवन को बचा के नहीं रख सकती, यानी तलाक हो जाएगा। हाँ, तलाक किस प्रकार से होगा, किस गुरु की दृष्टि है, ये बार बार तलाक होने के लिए रोकेगा, लेकिन लंबा प्रोसेस में चला जाएगी ये चीजें, यानी कम से कम 8 से 10 साल है इनके बीच में दूरियां अलगाव रहने के बाद में तलाक घटित होगा। तो ये वाली कुंडली के अंदर आप जान सकते हैं किसी भी कुंडली के। अगर आपको अपनी कुंडली दिखा के जानना चाहते हैं कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, पत्नी कैसी रहेगी, तलाक के होगा कि नहीं होगा, होगा तो कब होगा, हर चीज की अगर जानकारी चाहिए तो मेरे दिए हुए नंबरों पे आप व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके अपनी प्रेडिक्शन ले सकते हैं। तब तक के लिए हर हर महादेव।